हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम साइसिल का कॉन कॉल स्टडी करने वाले हैं। Q3 का कॉन कॉल ऑलरेडी रिजल्ट आउट हो चुका है एंड वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। पूरे रिजल्ट को मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड विद कॉन कॉल। कॉन कॉल में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड रिगार्डिंग द Q4 एंड FY27 के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके Q4 एंड FY27 के लिए स्पेशली। ताकि हमको एक ग्रोथ आउटलुक मिल सके कि हाँ आगे जाकर ये कंपनी कैसा सोच रही है ग्रोथ करने के बारे में, कैसे रेवेन्यूज़ टारगेट कर रही है, राइट। इसके अलावा एक्सपेंशन के बारे में काफ़ी बात हुई है। एक्सपेंशन कुछ एक अच्छा एक नए जगह पर एक्सपेंशन करने के बारे में कंपनी सोच रही है। सो आपको वो सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं, राइट। एंड लास्ट कॉन कॉल एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ऑलरेडी मैं वीडियो पहले ही डाल चुकी थी इन द Q2, ताकि आप दोनों कॉन कॉल्स को रिलेट कर पाओ, राइट। सो जैसे कि लास्ट कॉन कॉल में मैंने बोला था कि येस आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड ग्रोथ इन द Q3 एज वेडिंग डेट्स आर नाइसली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ये कंपनी ने कहा था। बट वी कैन सी लाइक रिजल्ट उतना अलाइन नहीं लग रहा है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, right? So the reason for that, the company has stated over here that the major festive shift, but still wedding season was there, एंड वेडिंग सीजन की होने के बावजूद कंपनी ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट द ग्रेट थिंग इज़ कि आपकी जो पैट है वो काफ़ी हद तक स्टेबल है। इट इज़ जस्ट 2 करोड़ ऑफ डिफरेंस। लास्ट टाइम इट वॉज 40 एंड दिस टाइम इट इज़ 38, राइट। एंड इसके अलावा आपका ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट स्टेबल है कंपनी का। सो दैट इज़ वन मोर ग्रेट थिंग, मतलब कि आपके जो मार्जिन है एकदम स्टेबल रहे हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क इनमें आया नहीं है। एंड ऑफकोर्स लाइक पिछले रिजल्ट वाले वीडियो में आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि अब इनके आप ऑपरेटिंग मार्जिन अगर देखोगे तो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स इट वाज अराउंड 15%, 16%, एंड नाउ दैट हैज़ बिकम 17%, राइट। ये एटलीस्ट ड्रॉप नहीं हुआ है। इससे ये सबसे अच्छी चीज़ है कि मार्जिन ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। यार रेवेन्यू में थोड़ा दिक्कत है बट डिमांड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, डिमांड डिक्रीज नहीं हुआ है। सो ये चीज़ थोड़ा सा आई वुड लाइक टू हाईलाइट। एंड लास्ट कॉन कॉल में मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी, डिमांड शिफ्ट को लेकर मैंने बात नहीं की थी। बट ना थोड़ा सा जब हमें Q2 एंड Q3 में डिफरेंस दिख रहा है तो ये चीज़ इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। एंड वन मोर थिंग कि लास्ट Q3 का जो बेस है वो ज़्यादा था एंड दिस Q3 द बेस इज़ लो एंड दैट इज़ वाई द पर्टिकुलर Q3 इज़ लुकिंग अ लिटिल लाइक थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। स्टिल इट इज़ नॉट दैट मच डिफ्रेंशिएटेड एज 444 टू 411 पे कंपनी आई है। ऑलमोस्ट 30 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पर है, 33 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पर है, right? So let's see how they can, if they can cover that in Q4 as well, right? So yeah, and the first question is itself about expansion. So दे आर आस्किंग कि नए फाइनेंशियल ईयर में आप कैसे एक्सपैंड करने वाले हो एंड या फिर आप सिर्फ चार आपके जो सदर्न स्टेट्स है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन्हीं स्टेट्स में रहने वाले हो, आप यहाँ से थोड़ा सा और एक्सपैंड करोगे। तो द कंपनी हैज़ आंसर्ड कि अभी जैसे हमारा जो टारगेट है दैट इज़ FY26 का टारगेट हमारा था कि हम 60 to 65,000 स्क्वायर फीट ऐड करेंगे। द कंपनी डोंट काउंट ऑन स्टोर्स कि हम कितने स्टोर्स ऐड करेंगे। एंड इसका रीज़न है कि इनके पास में 4 फॉर्मेट के स्टोर्स है। अभी 5वां ऐड आपका हो गया है, वली सिल्स, वरमहालक्ष्मी, कला मंदिर, मंदिर एंड केलम फैशन मॉल। सो एवरी स्टोर हैज स्पेसिफिक एंड वेरिएटेड स्पेस साइज, मतलब जो स्टोर का साइज है वो काफ़ी अलग है। सो दे कांट से कि हाँ हम जो है 5 स्टोर खोल देंगे या 6 स्टोर खोल देंगे। वो एरिया के अकॉर्डिंग लेकर उस चीज़ को चल रहे हैं। अगर उन्हें 60,000 स्क्वायर फीट खोलने की बात करी है तो उसमें हो सकता है कि वो मानो 10,000 स्क्वायर फीट अगर खोलने की बात करें, सो हो सकता है 10,000 स्क्वायर फीट में वो 2 वाली सेल्स खोले 5,000 स्क्वायर फीट के, या फिर हो सकता है वो एक वरमहालक्ष्मी खोल दे 10,000 स्क्वायर फीट का, राइट। सो उनके लिए वो एक मतलब ज़मीन के हिसाब से वो उस चीज़ को काउंट करते हैं ड्यू टू फॉर्मेट रीजंस। एंड यहाँ पर आप स्टोर काउंट डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्टोर काउंट फिक्स नहीं है। जो वाली सेल्स है वो थोड़ा सा आपके छोटे स्टोर्स के फॉर्मेट में है, सो दैट रिक्वायर्ड अ लिटिल लेस स्पेस कंपेयर टू वरमहालक्ष्मी एंड कला मंदिर एंड ऑल द थिंग्स, राइट। आप इसको एकदम नॉर्मल रिटेल जो एपरल सेक्टर है, नॉर्मल बेसिक रिटेल एपरल कंपनीज जो है उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि साई सिल्क इस पहली बात तो एथनिक है, दूसरी बात प्रीमियम है एंड तीसरी बात ये
स्पेसिफिक लोकेशन पर है, लाइक बाजार स्टाइल आपकी ईस्टर्न कंट्रीज़ में है, सॉरी ईस्टर्न स्टेट्स में है, एंड ये सदर्न स्टेट्स में आपके आते हैं। तो आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करके देखना पड़ेगा, राइट। सो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हमारा जो टारगेट था FY26 के लिए वो हमारा लगभग 60 से 65 करोड़, सॉरी 65,000 स्क्वायर फीट का था, एंड इसमें से हम अभी तक 55,000 स्क्वायर फीट, 54,500 स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 55,000 स्क्वायर फीट हम ऐड कर चुके हैं। एंड इट इज़ अभी भी एक क्वार्टर आपका बच रहा है, तो ये इसको आई थिंक सरपास कर जाएंगे, इन्होंने बोला है अपने कॉन कॉल में कि हम शायद इसको भी थोड़ा सा और बीट कर देंगे, अदरवाइज इजीली हम 65,000 स्क्वायर फीट तो ऐड कर ही देंगे, राइट। इसके अलावा FY27 के लिए उन्होंने बताया है कि हम जो है 80 to 85,000 स्क्वायर फीट ऐड करने का प्लान रख रहे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने जितने स्टोर्स खोले हैं उससे कई ज़्यादा स्टोर्स ये उतने तो खोलेंगे, उससे भी 1 या 2 स्टोर्स आप एक्स्ट्रा मान के चल सकते हो, ये नेक्स्ट ईयर FY27 में खोलने का प्लान कर रहे हैं। तो सॉर्ट ऑफ एग्रेसिव प्लानिंग, राइट। अब अगर आप इस बात पे अभी काउंटर करोगे कि एग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव तो तब होता है जब हम 10-12 स्टोर खोलते हैं, ओके दैट इज़ फाइन, बट आप किस लेवल पर खोल रहे हो, क्योंकि साइसिल के जो स्टोर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े एंड लैविश स्टोर्स होते हैं, रादर देन कि कोई बेसिक सा कोई स्टोर है जो आपके किसी एक बिल्डिंग में खोला जा रहा है जिसमें आपका हैवी केपेक्स नहीं है। सो क्वांटिटी ऑलवेज लाइक बीट द क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी ऑलवेज बीट द क्वांटिटी, है ना। आपको क्वांटिटी पहले देखना पड़ेगा या फिर क्वालिटी पहले देखना पड़ेगा, आपको ये सोचना है। क्वांटिटी में आप भले 15 स्टोर खोल रहे हो, उसमें से आपके चल 3 रहे हैं, वही वाला पर्सपेक्टिव यहाँ पर आ जाता है। सो साइसिल को आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई तुम तो साल के 15-20 स्टोर नहीं खोल रहे हो, दैट इज़ वाई तुम्हारा एग्रेसिव में नहीं आता है। नहीं, आपको उसको पहले का बेस देखना पड़ेगा, एंड ऑल्सो दे हैव फॉर्मेट्स, तो उनको देखने पड़ेंगे कि हाँ किस जगह पे आपको किस फॉर्मेट खोलने की ज़रूरत है, राइट। सो आप उसको वो नहीं बोल सकते कि हाँ एग्रेसिव नहीं है, आपको पहले देखना होगा कि पहले ये कंपनी आ कहाँ से रही है, एंड ऑलरेडी इनका एरिया क्या है। अगर ये पैन इंडिया होते फिर इनके लिए साल में 10 स्टोर खोलना थोड़ा सा लाइक वो एक टारगेट हम कह सकते हैं, बट ऑलरेडी सिर्फ 4 स्टेट्स में है, 4 स्टेट्स में 3 से 7 अगर ये नए स्टोर्स भी ऐड कर रहे हैं, सो दैट इज़ मोर देन इनफ, राइट। सो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक्सपेंशन देखते हैं। सो एक्सपेंशन ये करने वाले हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स में भी, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा एंड तेलंगाना में भी ये स्टोर्स खोलेंगे। स्पेशली इन्होंने बोला है कि हम तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा अपना एक्सपेंशन बढ़ाएंगे, एंड नए स्टेट्स में ये लोग महाराष्ट्र एंड केरला में जाने की बात कर रहे हैं। सो जो लोग बोल रहे थे कि साइसिल का एक्सपैंड नहीं करता है, तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि ये साइसिल इज गोइंग टू एक्सपैंड। ये चीज़ पता थी मुझे कि ये लोग जल्दी ही आसपास के स्टेट्स पे भी एक्सपैंड करेंगे, बट द रीज़न वॉज कि जैसे इन्होंने बोला कि अभी आंध्र प्रदेश में भी हम ठीक से फैले हुए नहीं हैं, एंड वी डू नॉट होल्ड लाइक वो एक जो क्लस्टर बेस्ड थ्योरी पे काम कर रहे हैं, वो भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे फिक्स नहीं है। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जिस स्टेट में पहले हो उसको आप अच्छे से कवर कर लें, एंड उसके बाद में आप किसी नए स्टेट में जाएं। एज नए स्टेट्स के अपने अलग अलग चैलेंजेस है, क्योंकि वहाँ के लोगों का बिहेवियर, साइकोलॉजी, कल्चरल जो भी चीज़ें होती है, इमोशंस, हर चीज़ अलग है, उनका रहन सहन हर चीज़ अलग है। सो इट कम्स विद स्पेसिफिक चैलेंजेस, राइट। अगर हम देखें कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड ऑल, ये सब सदर्न एरिया में आते हैं, बट स्टिल इफ़ यू लाइक मूव फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु, आपको फूड में वेरिएशन मिलेगा, आपको लोगों की लैंग्वेज में वेरिएशन मिलेगा, राइट। सो द थिंग इज़ कि एवरी स्टेट, मतलब पूरा सदर्न पार्ट वो कहलाता है, फिर भी उसके अंदर इतने वेरिएशंस है। सो जब आप एक नए स्टेट में जा रहे हो, महाराष्ट्र इज़ वेरी डिफरेंट स्टेट फ्रॉम दीज 5 स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राइट। इनसे तेलंगाना ऑल्सो, सो इनसे काफ़ी डिफरेंट है महाराष्ट्र, बट स्टिल ये महाराष्ट्र में एंट्री करने की बात कर रहे हैं। सो इनिशियल स्टेजेस पे शायद 1 या 2 पायलट स्टोर्स ही ओपन करेंगे, एंड लेटर ऑन दे विल बी एडिंग मोर स्टोर्स एज पर कस्टमर डिमांड एंड सेंटिमेंट, राइट। एंड उन्होंने बताया कि हम जो नए स्टेट्स में जाएंगे वहाँ हम वर्मा लक्ष्मी को लेकर जाएंगे, वर्मा लक्ष्मी फॉर्मेट्स हम वहाँ पर खोलेंगे, एंड रिमेनिंग जो स्टेट्स, मान लो अगर इनको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एंटर करना है, सो वहाँ पर इनके वाले सेल्स से ये लोग उसका एक्सपेंशन करेंगे। So yeah, it seems a good expansion theory. Yes, it is very like challenging,
क्योंकि एक नया स्टेट ऐड हो रहा है. केरला इज स्टिल लाइक द कल्चर डू नॉट वेरी टू मच, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है. येस द लिटिल वेरिएशंस आर देयर बट स्टिल द कल्चर इज सेम. बट वेन यू गो टू महाराष्ट्र इट्स कम्प्लीटली लाइक मराठा एंड ऑल, वो पूरा कल्चर चेंज आ जाता है. yes they also wear the premium silk साड़ी and all but yes आपको वहाँ जाने and वहाँ पे अपने स्टोर ओपन करने में there will lot of changes right, challenges right. so yeah, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है Q4 एंड FY27 के लिए डिमांड आउटलुक कैसा है एंड वेडिंग डेट्स का सिनेरियो इस बार कैसा है राइट. सो द कंपनी हैज आंसर्ड कि Q3 हमारा थोड़ा सा वीक रहा क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स मेजरली Q2 में शिफ्ट हो गए थे एंड विद दैट रीजन Q2 वाज अ लिटिल पावरफुल एंड Q3 वाज अ लिटिल वीक. इफ यू लाइक normalize both the things so it is somewhere around 425 crore if you take that right. so but Q4 के लिए वी आर स्टिल एट 15%. इन्होंने जो टारगेट दिया था कि येस वी विल बी ग्रोइंग एट 18 to 20% लगभग इन्होंने बोला था, मतलब 18% के आसपास आप लेके चलो एंड दे आर सेइंग कि येस वी विल बी एबल टू ग्रो एट 15%. सो येस द ग्रोथ हैज डिक्लाइंड अ लिटिल बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आप क्या प्रेफर करोगे. एक ही क्वार्टर में आपको 800 900 1000% का ग्रोथ मिल रहा है एंड आपको एक लॉन्ग टर्म में पूरी कंपाउंडिंग के साथ कोई रिटर्न मिल रहा है. I'm not saying कि 15% का growth is good. Yes, they have decreased a little, but according to that, if you can take a note here कि yes, the company is being realistic. आप मान के चलिए कॉन कॉल में कंपनी बैठी है एंड दे आर आंसरिंग द क्वेश्चंस. अगर वो प्रेशर में आके ये बोल दे कि नहीं हमने तो 18% का टारगेट दिया था, हम तो 18% करेंगे या फिर हम उसका 20% कर देंगे. सो इट क्रिएट्स अ मैसिव प्रेशर ऑन द कंपनी. और अगर कंपनी के पास में टाइम है, लंबा टाइम है, सिर्फ एक क्वार्टर अभी रिमेनिंग है फॉर द ईयर एंडिंग एंड दे हैव डन ऑलमोस्ट 1200 something crores of revenue, 1260 crores of revenue till now and इनका टारगेट था, मतलब इनका गाइडेंस था 1750 crores का राइट. सो इफ यू टेक लाइक मैं अगर 1200 करोड़ लेती हूँ, मैं 1700 करोड़ लेती हूँ, तो 500 करोड़ ऑफ डिफरेंस इज दैट. यानी कि 500 करोड़ लगभग इनको अभी करना अचीव करना बाकी है टू रीच एट 1700 राइट. बट इफ यू टेक लाइक द कंप्लीट सिनेरियो as company is doing 400 करोड़ ऑलमोस्ट एंड अगर हम Q2 एंड Q3 का अगर थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज करें तो हार्डली कंपनी जो है 450 करोड़ कर पाई है इन देयर पीक सीजन. सो Q4 अगेन थोड़ा सा उसमें फेस्टिविटीज़ है ड्यू टू मार्च एंड मार्च वाला जो सीजन है थोड़ा सा उसमें फेस्टिविटीज़ है. सो इफ यू टेक दैट सो येस वी कैन एक्सपेक्ट कि येस कंपनी दोबारा से 400 करोड़ का तो कर सकती है ना. इतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मैं हूँ कि 400 करोड़ तो कंपनी कर लेगी. पर 1200 प्लस 400 दैट कम्स टू 1600 नॉट 1700. सो इट सीम्स हार्डर टू अचीव दैट 1700 करोड़ ऑफ टारगेट राइट. सो इफ इन दिस पर्टिकुलर स्टेज जहाँ साफ साफ दिख रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है, येस कंपनी if Sisal do 500 crore somehow they will be able to achieve the target itself. But if we take it to be more कंजर्वेटिव, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि येस द टारगेट इज नॉट एबल टू लाइक अचीवेबल नहीं हो रहा है अभी के लिए, है ना. कुछ नंबर से लगभग 100-150 करोड़ के फर्क से टारगेट रह सकता है. ऐसे में कंपनी अगर बोल दे कि नहीं हम 15 17 18 19% ग्रो करेंगे, सो दैट कैन बी अ प्रेशर एंड फिर बाद में क्या होगा ना, उन्हीं को कॉन कॉल में वापस आके गाली पड़ेगी कि तुमने तो ये बोला था, तुमने तो ये बोला था, तुमने तो 20% की बात करी थी, तुमने डिलीवर किया 14% 13%. सो दैट विल बी अ बैड सिनेरियो एंड अ गुड मैनेजमेंट ऑलवेज स्टेज कंजर्वेटिव. उनको अपनी गलती मानना ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, वो अपनी गलती मानने में ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहेंगे रादर देन गिविंग लाइक कुछ भी नॉन अचीवेबल टारगेट्स एंड होप देने से तो अच्छा है कि येस वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो रहे हैं यहाँ पे. सो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं ये कहूँगी. आई एम नॉट डिफेंडिंग इन एनी वे बट इफ़ आई वर देयर एंड अगर मैं इसको खुद की कंपनी, क्योंकि इफ़ आई इन्वेस्ट इन द कंपनी सो समहाउ आई एम द पार्ट ऑफ द कंपनी राइट. सो 15% इज स्टिल अ गुड नंबर एंड इसमें एक चीज़ आपको देखनी होगी. Yes, revenue matters, but
I believe PAT matters more than revenue. It is like PAT is the money which comes to you end of the day. So लास्ट ईयर इन्होंने कुछ 102 करोड़ समथिंग का प्रॉफिट किया था. लेट मी चेक इट वंस अगेन. सो यस, yeah, so last year they did 85 crores of net profit, right, in the March 2025, right? So the one thing, if you notice, they have now surpassed 108 करोड़ ऑलमोस्ट, राइट. इन्होंने अभी लगभग 108 करोड़ क्रॉस कर दिया है. एंड द टारगेट वॉज 40 करोड़, 140 करोड़, सॉरी. सो 140 करोड़ में if you take, तो almost 38 crores is remaining. And from the past few quarters, company is delivering 40 crores of profit. So if you take that, company is on track to achieve 140 crore of profit. यानी कि 140 करोड़ का जो टारगेट इन्होंने लिया है वो ऑलमोस्ट अचीवेबल है. 108 करोड़ से ये पार कर चुके हैं. अभी तक शायद 108 करोड़ ही कर चुके हैं. 108 लगभग इनको अभी 32 करोड़, सॉरी, है ना, 32 करोड़ की रिक्वायरमेंट है. एंड कंपनी विल बी एबल टू डू समवेयर बिटवीन 35 to 40 करोड़, है ना. सो यहाँ पर पैट को अगर आप लेके चलो तो पैट की गाइडेंस में अभी भी इंटैक्ट है. एंड 15% ग्रोथ इज स्टिल ओके, नॉट दैट बैड. ज़्यादा कंपनी ने अपने गाइडेंस को नहीं गिराया है एंड इट इज़ स्टिल फाइन, राइट. फॉर मी इट इज़ really important to be sustainable, not then over promising and under delivering, rather than under promise करो and over deliver करो. That would be a great thing, right? सो यहाँ पे इन्होंने बताया कि रेवेन्यू टारगेट हमारा जो है 15% का वो भी इंटैक्ट है. एंड इफ यू टेक माई फर्स्ट कॉल वाला वीडियो, उसमें ना 15% की ही बात की थी, राइट. सो 15% इज स्टिल इंटैक्ट एंड वेडिंग डेट्स आर सिमिलर टू लास्ट Q4. जैसे हमारा लास्ट Q4 में वेडिंग डेट्स थे, वैसे ही लगभग हमारे वेडिंग डेट्स इस बार है. सो लास्ट Q4 में इन्होंने कुछ किया था लगभग 400 करोड़, राइट. सो 400 करोड़ भी इस बार करने की बात इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, तो समवेयर अराउंड ये 400 करोड़ पहुंच सकते हैं. सो येस, दे वोंट बी एबल टू सरपास द टारगेट. जो इनका 1700 करोड़ का टारगेट है वो शायद ही क्रॉस ना कर पाए, बट दे विल बी एबल टू अचीव समवेयर अराउंड 1600 करोड़, राइट. एंड फॉर FY27 इन्होंने एक चीज़ बोली कि हमारे पास में FY27 के लिए FY26 से 10% ज़्यादा वेडिंग डेट्स है, राइट. इन्होंने यहाँ पे बोला, मान लो कि अगर FY26 में 100 वेडिंग डेट्स है, सो इट विल बी 110, यानी कि 10 दिन ज़्यादा है हमारे पास में, 10% डेट्स ज़्यादा है. सो ओवरऑल इफ यू टेक दैट, यानी कि ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इंक्रीज है. इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कॉन कॉल में कि अगर आप देखोगे FY25 से 10% वेडिंग डेट ज़्यादा थी FY26 में, एंड 10% ज़्यादा है FY27 में. सो दे क्लियरली सेड दैट कि हर साल थोड़े वेडिंग डेट्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना. सो उसका लेवरेज, उसका जो प्लस पॉइंट है वो इनको मिलेगा. एंड डेट्स आर इवनली स्प्रेड बिटवीन अप्रैल टू जुलाई. उडादी पीरियड करके इन्होंने कुछ बोला था, जिसमें इन्होंने बताया मार्च से लेकर के अप्रैल तक के जो टाइम है उसमें डेट्स जो है इवनली स्प्रेड है. सो दैट कैन हेल्प देम वेरी मच इनटू अचीविंग देयर टारगेट, राइट. So if we see like wedding is looking good, मतलब wedding dates का इतना फर्क नहीं आएगा. Yes, wedding dates differ a little, थोड़ा सा फर्क भी आएगा, थोड़ा सा उसके इफेक्ट भी पड़ेंगे, बट ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कस्टमर सेंटिमेंट का. कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है, एंड वहाँ पर आपके लिए वैल्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, ये ज़्यादा मैटर करते हैं, है ना. क्योंकि वेडिंग सीजन हर साल लगभग सेम ही रहता है. कुछ ऐसे साल होते हैं जिसमें डिक्रीज होता है, लाइक 2024 इट वॉज सो सैचुरेटेड वेडिंग सीजन, एंड जिसकी वजह से उनका बिजनेस पूरा का पूरा ठप चला. ये ऑलरेडी बात तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर ये सिर्फ एक सीजन पे रिलाई करेंगे, दे वोंट बी एबल टू अचीव एज मच एज दे कैन डू, एज लाइक पोटेंशियल उनका जो है वो पूरे साल चलने का है. बट एक तो मार्च अप्रैल के वक्त थोड़ा सा आपका सीजन रहता है शादियों का,
till June almost, and during like winters, January, December and all. तो ये दो periods can be your the masala periods, and the between can be your सपोर्टिंग. लाइक ऐसे भी कई सारे बिजनेसेस होते हैं. लाइक इफ़ यू टेक माई सिटी इज़ अ काइंड ऑफ सिटी जहाँ पर टूरिज्म बहुत ही पीक पे रहता है ड्यूरिंग विंटर्स, एंड जो भी उस पर्टिकुलर टूरिज्म सेक्टर में बिलोंग कर रहे हैं वो पूरे साल का एक ही सीजन में कमा लेते हैं. जो बीच के 3-4 महीने होते हैं इसमें कमा लेते हैं, एंड दे ईट लाइक 12 महीने वो उससे खाते हैं, है ना. सो ये पूरा का पूरा साइक्लिकल बिजनेस है कि आपका एक साइकिल आएगा एंड उस पर्टिकुलर पीरियड में आप पीक पे होगे. बट ये साइकिल साइकिल में 2 बार आ रही है साल में, एंड रिमेनिंग टाइम पर आप अपने बिजनेस को या तो प्रमोट करने पे ध्यान दे सकते हो, या फिर अपने बिजनेस की पोजिशनिंग पे ध्यान दे सकते हो, या फिर नए प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करने पे ध्यान दे सकते हो. सो ओवरऑल आपका उससे जब आपका सीजन आएगा, एक्चुअल सीजन, आप उससे कई ज़्यादा सेल्स निकाल सकते हो रादर देन जस्ट डिपेंडिंग ऑन द वन सीजन. ऑफ कोर्स लाइक मैनेजमेंट कोई ऐसे ही तो सोचता नहीं है, इतने बड़ी कंपनी के वो मालिक है ऑटोमेटिकली. लाइक मैं तो कौन ही हूँ, मतलब वो ये सब चीज़ें ऑलरेडी सोचते होंगे. बट एज बीइंग लाइक एज अ ट्रांसफरिंग ऑफ थॉट्स, ये एक चीज़ है जो आपको लाइक एक थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पर होना ज़रूरी है. बट ओवरऑल इफ यू टेक वेडिंग सीजन इज स्ट्रक्चरल. दिस इज वॉट कंपनी हैज सेड हियर. इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि केएलएम का Q3 एंड 9 मंथ का परफॉर्मेंस कैसा रहा. एज वी नो केएलएम कुछ अभी पिछले कुछ क्वार्टर से थोड़ा सा ठीक हुआ, बट उससे पहले केएलएम में थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे. तो केएलएम के लिए यहाँ पे पूछा गया है. यहाँ इन्होंने बताया कि Q3 में मेंस और किड्स जो है यहाँ पे हमारा थोड़ा सा वीक रहा, एंड दैट वाज ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स, नॉट ऑफ डिमांड. प्रोडक्ट मिक्स हमारा थोड़ा गलत था, एंड वी वर स्ट्रगलिंग ऑन दैट, एंड ड्यू टू दैट थोड़ा सा मेंस एंड किड्स सेक्शन वीक रहा. इसी के साथ में साड़ी सेक्शन हमारा बहुत स्ट्रांग रहा. एंड अभी तक मतलब अगर आप देखोगे तो केएलएम की ग्रोथ नहीं हुई है, बट केएलएम मार्जिन वाइज पॉजिटिव है. केएलएम इज पॉजिटिव अभी तक की डेट में. सो दैट इज वन थिंग विच दे हैड सेड. एंड FY लाइक इस ईयर के एंड तक केएलएम हमको एक लो सिंगल डिजिट SSG जो है दे सकता है. सो लो सिंगल डिजिट इज कैन बी अराउंड योर 3 to 4% ऑलमोस्ट, राइट. सो केएलएम से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते हैं, बट इनको केएलएम पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दैट इज़ वन पर्टिकुलर फॉर्मेट विच इज़ लाइक अ सपोर्टिव एंड अ फिलर फॉर्मेट. मतलब जब आपके कुछ महीने खाली जा रहे हैं बीच में, जब आपके पास में सीजन नहीं है या फिर कुछ बेसिकली ज़्यादा सेल्स नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बोला था साउथ में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो सेल्स तो हमेशा रहेगी, ऐसी बात नहीं है. बट जो बूस्ट है उसकी बात मैं कर रही हूँ, जो साल में आपके पास 2 बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड उसी वक्त जो फिलर्स का जो काम है ना वो केएलएम कर सकते हैं. सो दिस इज वन थिंग. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो केएलएम अभी भी थोड़ा सा सैचुरेटेड पॉइंट पर है, एंड ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स. हालांकि उन्होंने बोला कि केएलएम में जो साड़ी वाला सेक्शन हमारा है दैट इज परफॉर्मिंग रियली स्ट्रॉन्ग. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एक्सपेंसेस. सो आपने इस बार एक्सपेंसेस आपके काफ़ी कंट्रोल में आए हैं. सो वो कैसे हुआ है. सो कंपनी सेड कि हमारे जो मेजर एक्सपेंसेस थे रिगार्डिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस, वो हमने मतलब जो आपको ये जो गिरावट दिख रही है ना एक्सपेंसेस में, ये एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस की वजह से है. एंड ये एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस हर बार जो हम करते हैं वो Q2 में शिफ्ट हो चुकी थी. Q2 में फॉर द वेडिंग सीजन एंड द अराइवल ऑफ फेस्टिविटीज़ हमने वो चीज़ पहले कर दी, एंड Q3 में हमने उसको काफ़ी कंट्रोल्ड रखा, क्योंकि अभी एज सच कोई हार्डकोर एडवर्टीजमेंट की डिमांड नहीं थी. सो आपको वो Q2 में थोड़ा ज़्यादा दिखेगा है. Q2 में पूरा जो 4% का उन्होंने लेके चला है कि 4% लगभग हमारे एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन में जाएंगे. लगभग 2% एडवर्टीजमेंट में, 4% प्रमोशन, 2% प्रमोशन. सो टोटल इज 4%. वो हमने पूरा भर के किया था इन दी Q2, बट Q3 में वो हमने नहीं किया, एंड दैट इज़ वन रीज़न आपको ये थोड़े से कम दिख रहे हैं. एंड हमने जैसे कुछ फॉर्मेट्स इन्होंने बोले कि वर्मा लक्ष्मी में जैसे हमको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बिना एडवर्टीजमेंट के भी दे कैन एक्सपेक्ट अ गुड फुटफॉल. सो इन्होंने यहाँ चीज़ बोली, एंड ड्यू टू दैट सम ऑफ द फॉर्मेट्स डू नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टीजमेंट, एंड इसकी वजह से कई बार हमारे एडवर्टीजमेंट वाला कॉस्ट जो है फ्लक्चुएट करता रहता है.
और लगभग 2.5% ऑफ सेल्स हमारा एड्स में जाता है एंड रिमेनिंग फ्रॉम 4% लगभग 1.5% हम लोग प्रमोशंस पे खर्च करते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने बताया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है H1 और Q3 अगर आप इनको मिलाओ विच इज़ 9 मंथ अप्रॉक्स, वो अगर आप देखोगे तो टॉप लाइन ग्रोथ सिर्फ 6 to 7% का दिख रहा है एंड गाइडेंस आपने 18 से 20% से घटाकर 15% हो गई है। सो उसके बारे में थोड़ी बात करो तो यहाँ पे कंपनी बोलती है कि 9 मंथ का इफ यू टेक सो दैट इज ऑलमोस्ट 16%, इट इज़ मोर देन 16%। यहाँ पे कंपनी ने बोला है दैट 9 मंथ रेवेन्यू ग्रोथ इज 16% प्लस एंड Q3 हमारा वीक रहा ड्यू टू पहली बात तो सीजन का शिफ्ट हो गया एंड हाई बेस ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर Q3 में सारे सीजन्स थे। सो ये था बेस एंड अभी हमने ये किया है। सो ऑटोमेटिकली वो हाई बेस का इफेक्ट यहाँ पर लो बेस का इफेक्ट पड़ता है, ऐसे ही हाई बेस का इफेक्ट भी हमारे Q3 को ऑटोमेटिकली लो दिखा रहा है। सो ये मेन रीजन है यहाँ पे इन्होंने बताया। And now they are saying yes we are becoming conservative but that is important for us also एज हम हमारे टारगेट को अचीव करने के, वो चीज़ मैं आपसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो वही सेम चीज़ है कि भी टारगेट को अचीव करने की लाइन मतलब कर सकते हैं एंड कर नहीं भी सकते हैं, वो वाली सिचुएशन है। सो या एंड एक और चीज़ आप अगर देख के चलो, लास्ट ईयर से बेटर परफॉर्मेंस इस साल दे सकते हैं। लास्ट ईयर लगभग 1462 करोड़, यही है ना, या 1462 करोड़ का लगभग इन्होंने रेवेन्यू करके दिया था एंड दिस ईयर ऑलमोस्ट 1550 ऑलमोस्ट 1600 तो ये कर ही देंगे, ये लास्ट ईयर से बेटर ही रहेगा। लाइक सी दैट आपको ना कोई कोई पर्टिकुलर गोल है जो अचीव करना है आपके लाइफ में, आपको ना वो जो हमारा रहता है कि भाई हम बड़े होकर ये बनेंगे, वो बनना है, ये करना है एंड आई वांट टू बी दिस पर्सन और दिस पर्सन। मान लो आपको कोई कंपनी का CEO बनना है या फिर आपको एक खुद की कंपनी कोई ब्रांड बनाना है, यू सी योरसेल्फ एज द ओनर, एज अ फाउंडर, एज अ CEO ऑफ द ब्रांड। आपके लिए एंड गोल वो है। भले अब बीच में आपने साल भर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम हो गई, साल भर ये हो गया या फिर आपका उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आ गए, लाइक अप एंड डाउन चलता रहा, बट एंड गोल यू बिकेम द पर्सन यू वांटेड टू, है ना। सो एंड गोल ऑलवेज मैटर्स, अपसाइड एंड लाइक अप एंड डाउन्स आपके हमेशा आते रहेंगे। सो यस, एज एन एक्टिव इन्वेस्टर we need to track the company but we cannot expect कि हर बार कंपनी स्मूथ परफेक्ट रिजल्ट्स देगी। इट इज़ बिजनेस एंड ऑफ द डे। अब आप इसको और किसी कंपनी के साथ में रिलेट मत करना कि भाई आप तो ऐसे बोल रहे हो, द आइडिया इज दैट द बिजनेस शुड स्टे इंटैक्ट एंड अगर आप कोई आपके बिजनेस में हमेशा अप एंड डाउन्स आते रहेंगे बट यू नीड टू सी द एग्जीक्यूशन एज वेल। आपको देखना है डिमांड कैसी है, डिमांड का प्रूफ मार्केट मांगता है, एग्जीक्यूशन का प्रूफ मार्केट मांगता है, प्रॉफिटेबिलिटी का प्रूफ मार्केट मांगता है, जो ऑलरेडी मैं बात बोल चुकी हूँ। सो इफ यू लुक एट साई सेल्स, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ परफॉर्मिंग गुड, है ना ही ज़्यादा अच्छा एंड ना ही ज़्यादा बुरा, इट इज़ एवरेज, इट इज़ गुड एंड इट सीम टू बी अ बोरिंग बिजनेस। एक बोरिंग बिजनेस यहाँ पर नजर आ रहा है। द सेल्स आर ऑलमोस्ट फ्लैट, येस इट इज़ ग्रोइंग but with a normal number, a normal growth rate, and that seems to be very boring to few investor or a new investor, है ना। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बिजनेस में अप एंड डाउन्स अगर आ रहे हैं सो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस आपका अनस्टेबल एंड वोलेटाइल बनेगा एंड एक इनिशियल स्टेज पर बिजनेस ऐसा ही रहेगा। विद दैट वन मोर थिंग कि आप जब भी किसी बिजनेस में घुस रहे हो या फिर किसी भी कंपनी में आप घुस रहे हो तो आपका पर्पस क्या है, यू नीड टू डिफाइन दैट वेरी फर्स्ट। अब मैं चीज़ क्यों बोल रही हूँ, आपको पहले देखना है कि आप सिर्फ एक मोमेंटम प्ले करने के लिए आए हो कि सिर्फ कुछ क्वार्टर के लिए आप उसमें हो, या आप एक मिड टर्म के लिए उसमें हो कि हाँ मैं मुझे साल डेढ़ 2 साल तक लगभग इससे मुझे इसमें पोटेंशियल दिख रहा है एंड मैं साल डेढ़ 2 साल वेट कर सकता हूँ, या फिर आप सालों साल तक का देख रहे हो। आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, वो बनाएगा आपका कन्विक्शन एक्चुअल में। एंड अगर आप सिर्फ कुछ क्वार्टर का रिजल्ट देख के हिल जाते हो या फिर कुछ क्वार्टर, 1 या 2 क्वार्टर, मतलब 2 क्वार्टर बहुत शानदार कंपनी परफॉर्म कर रही है, हर कोई उसका नाम ले रहा है, हर कोई एवरीवेयर इट इज़ लाइक अलाउड द नेम ऑफ द कंपनी इज गेटिंग लाइक
इको हो रहा है जगह। एंड जैसे एक क्वार्टर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, ऑटोमेटिकली आपका उसमें से अरे यार वाहियात कंपनी है, अरे यार ये है, अरे यार वो है, वो आपका कन्विक्शन नहीं था कभी भी। ये आपको ध्यान रखना है। वो बस एक कहा सुनी वाली बात है कि आपने किसी के कहने पे, किसी के करने पे कर लिया। वो आपका खुद का कन्विक्शन नहीं है कभी भी। अगर आप सिर्फ कुछ क्वार्टर के रिजल्ट देखकर हिल जाते हो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, इट इज़ द पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड वो आपको लेके चलना पड़ेगा साथ में इफ़ यू वांट टू प्ले लॉन्ग। अगर आप सिर्फ कुछ मोमेंटम प्ले करने आए हो तो आप देखो क्वार्टरली रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट देखकर उस पर डिसीजन बना रहे हो। ये अगर आप सिर्फ ये समझते हो ना कि एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब ये है, सो इट इज़ रॉन्ग। एक्टिव इन्वेस्टिंग इज अ जर्नी जहाँ पर आप कंप्लीटली कंपनी को ट्रैक कर रहे हो, आप उसकी स्टोरी समझ रहे हो। लाइक आई नो साइसेल फ्रॉम लास्ट लाइक 8 months नाउ अप्रोक्स, Q1 से मैं ट्रैक कर रही हूँ। इट इज़ ऑलमोस्ट 9 months नाउ। सो आई नो द कंपनी, आई नो द मैनेजमेंट, जिस तरह से वो कॉन कॉल के आंसर्स कर रहे होते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन के आंसर्स कर रहे होते हैं, आई सम हाउ कैन रिलेट एन आइडिया कि हाँ ये शायद किस पर्सपेक्टिव में सोच के बोल रहे होंगे, या शायद क्या इनके दिमाग में होगा, या शायद ये किस सिचुएशन में कंपनी से निकल रहे होंगे। उनके बात करने का टोन आपको बता देते हैं। सो यू नीड टू स्टे विद कंपनी फॉर सम टाइम। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग की अगर आप बात कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसा लगा दो एंड आप उसमें क्वार्टरली क्वार्टरली आप उसको देखते जाओ, निकालते जाओ, चर्न करते जाओ पैसा। अब वहाँ एक्टिव इन्वेस्टिंग डजंट मीन कि आप पैसा चर्न करो। अगर चर्न करते रहोगे आप कभी भी बड़ा पैसा बना ही नहीं पाओगे। यू नीड टू स्टे विद कंपनी, यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम मोर देन योर मनी, राइट। मतलब इफ़ यू टेक मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जी इज एग्जाम्पल, he was there in Titan for like many years. He still invested, though he is not with us today, but he is still invested. So can you see कि उन्होंने नहीं देखा होगा कि टाइटन के अंदर जो अप एंड डाउन्स वगैरह सब कुछ चीज़ थी। अभी अगर आप साइसिल का एग्जांपल लेके चलोगे ना, सो बिजनेस इज इंटैक्ट, द डिमांड इज इंटैक्ट, इट इज़ जस्ट डिमांड शिफ्ट विच इज़ गेटिंग थोड़ा इधर उधर, एंड दे आर not able to position perfectly as like their brand, जो चीज़ मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। बट वन डे साई सिल्क हैज़ द पोटेंशियल, एंड वो पोटेंशियल भी मुझे इसमें दिख रहा है। एंड हमेशा एक अच्छा स्टॉक आपको बुरे न्यूज़ के साथ मिलेगा, ये आप चीज़ अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हो। अभी जब सभी बोल रहे होंगे ना क्या बकवास कंपनी है साई सिल्क, IPO प्राइस भी नहीं क्रॉस किया, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, दैट इज़ द बैड न्यूज़ इट सेल्फ। अब इसका मतलब ये नहीं कि जाके घुस जाओ उसमें, खुद का दिमाग यूज़ करना। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ, अगर सिर्फ कुछ क्वार्टर का रिजल्ट देख के आप पूरा योर बॉडी, आपका बॉडी जवाब दे देती थी कि नहीं वो भाई ये गलत चीज़ है, या फिर क्या है ये, इट्सेल्फ समझ जाना कि दैट इज़ नॉट योर कन्विक्शन एट ऑल। एंड कन्विक्शन सिर्फ एक क्वार्टर दो क्वार्टर में नहीं आता है, ओके। एंड इफ़ यू डू नॉट एबल टू होल्ड एनी कन्विक्शन तो आप इन्वेस्ट भी ना करो। आपको लगता है कि आगे शायद अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, आप छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करो, है ना। एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास भी इतना पैसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, कुछ लाख हो सकते हैं, शायद कुछ हज़ार हो सकते हैं। सो आप वो इन्वेस्ट, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो सके, या फिर मेरा पैसा अटके ना लंबे टाइम के लिए। हाँ अगर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है तो आप उसमें लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट if you have limited money and that is asking for really big time, तो आपका पैसा अटक सकता है। एंड शायद इसमें एक आप उससे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दो। तो आपको अपॉर्चुनिटी देखना आना ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड हेयर द कंपनी हैज सेड कि हमने अभी तक 9 महीने में लगभग 16% से ज़्यादा का ग्रोथ दिया है। एंड अभी हम जो FY26 की गाइडेंस के लिए कंजर्वेटिव है, तो हाँ इन्होंने गाइडेंस थोड़ी सी घटाई है, बट दे आर कंजर्वेटिव एंड दैट इज़ रियलिस्टिक, दैट इज़ अचीवेबल, ओके। सो ये एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है। FY27 के मार्जिन के लिए यहाँ पे पूछा गया है, मार्जिन एंड ग्रोथ का आउटलुक क्या है। तो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग ग्रॉस मार्जिन ऑफ 42 to 43% ऑलमोस्ट, एंड एबिटा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17 to 18% का। पैट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पैट की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35% ऑलमोस्ट YOY। सो ये FY27 का है ना। अभी हम इतना आगे नहीं जाएंगे, लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म इन
4 एंड FY26 एंडिंग। उसके बाद में थोड़ा सा प्रोजेक्शन लगाएंगे कि हाँ इस साल अगर इतना किया है, पैट अगर इन्होंने इतना किया है, तो हम उससे 35% अगर हम ग्रो करें उसको तो कितना जा सकता है, राइट। एंड हमारी मेजर जो ग्रोथ है वो आएगी वर्मा लक्ष्मी की वजह से, वर्मा लक्ष्मी फॉर्मेट की वजह से, एंड जो हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहेगा उसकी वजह से यहाँ पर बोलते हैं। विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज FY27 में क्या हम 18 to 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो कंपनी ने बोला कि हाँ, हम इंटरनली 5% ऑफ SSG एंड 15% फ्रॉम न्यू स्टोर्स टारगेट कर रहे हैं। एंड टोटल ग्रोथ जो अगर आप लेके चलोगे सो दैट इज 20% ग्रोथ ऑलमोस्ट, जो हम नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं। इस बार लगभग हम 50% या 15% से ज़्यादा पे क्लोज करेंगे, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर दैट विल बी अप्रॉक्स ईयर 20%। ओके, सो यहाँ पर yeah, 5% from SSG and 15% from new stores. So yeah, 20% almost they're targeting. If you don't know SSG मैंने कैसे बोला है 20%, so SSG में मैंने आपको बताया था SSG वाले वीडियो में, you can go and search there कि हाँ भाई कैसे आप SSG को कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपका उसमें दोनों नंबर्स को प्लस करके you can find the complete growth percentage over there, right? So yeah, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट महाराष्ट्र एक्सपेंशन स्टेटस। यहाँ पर महाराष्ट्र के एक्सपेंशन के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोली कि अभी हम जो है महाराष्ट्र में लोकेशंस आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एज वी नीड अ गुड लोकेशंस। बट यहाँ पर कंपनी ने एक चीज़ बोली कि अच्छे लोकेशंस भले हो चाहे कैसे भी लोकेशंस हो, जो हमारे एवरेज रेंटल प्राइजेस है हमारे अभी करंट स्टेट्स में, वहाँ से रेंटल प्राइजेस से कई ज़्यादा रेंटल प्राइजेस है महाराष्ट्र के जगहों पर, मुंबई, पुणे एंड एक्सेट्रा, नागपुर जैसे इन्होंने बात करी। सो रेंट इज़ वेरी 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 मच हाई, है ना। एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोला है, तो अभी हम सिर्फ FY27 में कुछ पायलट स्टोर्स खोलेंगे, मे बी 1 or 2 पायलट स्टोर्स हम यहाँ पे खोलने के बारे में सोच रहे हैं। एंड आफ्टर आ पायलट स्टोर्स मेक अस लर्न कि हम कैसे आगे परफॉर्म करें एंड कैसे हमको आगे ग्रो करना है। सो वी विल बी एबल टू easily like expand on those states. So अभी यहाँ पे इन्होंने basically पायलट स्टोर्स की बात की है, राइट। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड वॉलिसेल्स फॉर्मेट के बारे में इन्होंने पूछा है, तो उसका इकोनॉमिक्स कैसा चल रहा है, वॉलिसेल्स कैसा परफॉर्म करे। तो कंपनी ने बोला कि देखो अभी हमें सिर्फ 6 से 9 महीने हुए हैं, मतलब अभी तो इन्होंने वॉलिसेल्स ऐड किया फ्रॉम Q2 और Q1, राइट। सो इस वजह से इन्होंने बोला कि जिसमें से भी एक में हाई सेल्स थी एंड एक में लो, इसकी वजह से हमें और टाइम चाहिए, 6 to 9 मंथ का टाइम हमको चाहिए है टू चेक इफ वली सेल्स इज रियली परफॉर्मिंग गुड एंड इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। सो आप हमें टाइम दो, यहाँ पे इन्होंने बोला है। एंड कला मंदिर की तरह लगभग वली सेल्स के इकोनॉमिक्स होंगे, एंड केपेक्स इसमें हमारा थोड़ा सा कम है, इन्वेंट्री भी हमारी कम रहती है। एंड FY27 में हम डिसाइड करेंगे कि हमको कितने वाले सेल्स खोलने हैं। बट जैसे इन्होंने बोला है कि हमारे पास अभी 11 वाले सेल्स के स्टोर्स है, तो हम 11 के साथ ही अभी कंटिन्यू करेंगे, अब इसमें कोई वाले सेल्स ऐड नहीं होगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम FY27 में ऐड करने का प्लान करेंगे। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है अभी वाले सेल्स को लेकर इन्होंने कोई गाइडेंस या फिर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। एंड हाँ, अभी थोड़ा सा इमेच्योर स्टेज हो जाएगा, सो इट इज़ ओके इफ दे आर टेकिंग टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्जिन्स के बारे में इन्होंने पूछा है कि कैसे आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्जिन्स पे कर रहे हो, मतलब कैसे आपके मार्जिन्स है। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि लगभग ऑनलाइन में हमारे 10% कम मार्जिन्स होते हैं फ्रॉम ऑफलाइन। हमको वहाँ पे क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो हमको मार्जिन्स वहाँ पे सेक्रीफाइस करने होते हैं। लगभग 10% कम मार्जिन हम कमाते हैं ऑनलाइन में ऑफलाइन से। एंड ऑनलाइन में अगर आप देखोगे मैं सारे, अगर हम 100 साड़ी हमारे पास में है तो उसमें से सिर्फ एक या दो साड़ी है जो हम ऑनलाइन बेचेंगे, यानी कि 1 to 1% ऑनलाइन शेयर है हमारा, सिर्फ ज़्यादा है भी नहीं। एंड मार्केट प्लेस की उन्होंने फिर बात करी थी कि जैसे मिंत्रा, अजियो पे अगर आप
जाना चाहो। तो उन्होंने बोला कि एक तो वहाँ पे कमीशन बहुत ज़्यादा लगता है एंड इसके अलावा प्रोडक्ट डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें कई बार रिटर्न वापस प्रोडक्ट आता है। सो वो एक पर्टिकुलर चीज़ है। फिर उन्होंने बोला कि ASP का सबसे बड़ा दिक्कत है। इफ़ आई वर टू if I had to buy a साड़ी or something from online, मैं ऑनेस्टली 1000 या 2000 से ज़्यादा स्पेंड नहीं करूँगी किसी भी एक कोई भी कपड़े के लिए अगर मैं ऑनलाइन मंगा रही हूँ। रीज़न, ट्रस्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रस्ट। मुझे नहीं पता मैं अगर 1000 रुपये दे रही हूँ, 2000 रुपये दे रही हूँ, मेरे सामने कैसा प्रोडक्ट आएगा। मुझे पता है कि अगर मेरे सामने अच्छा प्रोडक्ट नहीं आया, आई वोंट बी एबल कि हाँ भाई मैं अगर मेरे 1000 रुपये या 2000 रुपये का वर्थ का प्रोडक्ट नहीं आया या ऐसा कुछ कपड़ा नहीं आया, इट विल बी वेस्ट ऑफ माई मनी। सो मैं उतना ही स्पेंड करूँगी जितना मैं नुकसान झेल सकती हूँ, है ना। 2000 मान लो मैंने लगा दिया, मेरे पास में कुछ इतना घटिया कपड़ा आया तो मैं उसको कैसे वर्थ कर पाऊंगी मेरे पैसे से। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही सेम चीज़ यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन में हमारा ASP बहुत कम है, एवरेज सेलिंग प्राइस बहुत ही कम है, लगभग 700, 800, 900 रुपये की साड़ी लोग मंगा रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ऑफलाइन स्टोर में ऑटोमेटिकली हमारा ASP लगभग 8000 रुपये हो जाता है। सो कहाँ 700 800 एंड कहाँ 8000 रुपये। तो ऑफलाइन इज मच 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 बेटर इन टर्म्स ऑफ दिस एथनिक ब्रांड एंड एथनिक रिटेल। यहाँ पे अगर छोटी मोटी कोई चीज़ है तो ऑफकोर्स एथनिक का प्राइसेस ज़्यादा होता है देन दी नॉर्मल क्लॉथ्स, है ना, क्योंकि वहाँ पर एथनिक इज समथिंग वेरी प्योर एंड अब वो थोड़ा सा क्वालिटी पे ही बेचोगे। सो ऑटोमेटिकली द ट्रस्ट इज मोर ओवर द हायर प्राइस। तो वही वाली चीज़ ऑनलाइन लोग इतना खर्च नहीं कर सकते, इन फ्यू एक्सेप्शन, बट ऑनलाइन लोग इतना खर्च नहीं करते हैं। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट Q4 में लगभग हम क्या 12 से 13% की ग्रोथ अज्यूम कर सकते हैं। सो कंपनी सेड येस कि Q4 में आप लगभग 12 से 13% की ग्रोथ अज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप महाराष्ट्र जैसे डिफरेंट मार्केट में क्यों एंटर कर रहे हो। सो शायद ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा जब आपने महाराष्ट्र वाला एक्सपेंशन की बात सुनी। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इन्होंने पर बोला है कि साड़ी की डिमांड जो है पैन इंडिया लेवल पर है। हाँ, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है बट डिमांड ज़रूर है। एंड हर हर जगह का कल्चर अलग है, हर जगह के लोग थोड़े से अलग है, हर जगह की डिमांड थोड़ी अलग है। एंड साड़ी का डिमांड ज़रूर हर जगह है, लेकिन हम क्योंकि एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है साड़ी में एंड अभी तक कोई एथनिक ऑर्गेनाइज रिटेल प्लेयर साड़ी में नहीं है एंड अ ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है, एंड ड्यू टू दैट एक गैप मार्केट में है अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज के बीच में। वो गैप हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड महाराष्ट्र कैन बी अ गुड डिसीजन फॉर अस, क्योंकि सेम स्ट्रैटेजी जब हमने कर्नाटका एंड तमिलनाडु जैसे एरियाज में एक्सपैंड करने की कोशिश करी थी तो भी हमने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी कि स्टार्टिंग में हम 1 से 2 स्टोर डालेंगे एंड उसके बाद में हम देखेंगे उसका रेवेन्यू कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, क्या प्रॉब्लम्स, क्या अच्छी चीज़ें हैं। सो ये सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम पहला एक स्टोर डालेंगे, पहला एक स्टोर हमें बताएगा कि कैसा है कस्टमर उस पर रिएक्ट कर रहा है, फिर हम एक्सपैंड करेंगे। सो दैट वोंट बी अ बिग रिस्क फॉर अस, ये यहाँ पर चीज़ बोलते हैं। तो हम एक टेस्टेड एंड रिपीटेबल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हम क्यों जा रहे हैं एंड रीज़न, साड़ी का डिमांड हर जगह है एंड वो गैप हम फिल करने की कोशिश करें। सो दैट इज़ वाई महाराष्ट्र में जाना इज़ नॉट अ बैड डिसीजन, बट दे नीड टू बी अ लिटिल लाइक, क्योंकि उनके कंफर्ट एरिया से थोड़ा सा बाहर है। सो लॉट ऑफ चैलेंजेस विल बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्मा लक्ष्मी का स्टोर प्रोडक्टिविटी कैसा है। वर्मा लक्ष्मी का स्टोर प्रोडक्टिविटी कुछ ऐसा है कि करंटली वर्मा लक्ष्मी पर स्क्वायर फीट पे 37 to 38,000 रुपीज़ की सेल करता है। ओके, एंड टारगेट हमारा है कि ये 45,000 की सेल्स करे FY27 तक। दिस इज़ द टारगेट विच कंपनी इज़ टारगेटिंग। सो हमारी जो स्टोर की कॉस्ट है वो वैसे भी 37-38,000 के अंदर ऑब्जॉर्व हो रही है। सो रिमेनिंग विल बी दी एक्स्ट्रा प्रॉफिट फॉर अस। तो अभी यहाँ पर वरमहालक्ष्मी में ग्रोथ आना थोड़ा सा बाकी है, बट स्टिल कंपनी वरमहालक्ष्मी फॉर्मेट इज इट्सेल्फ डूइंग गुड।
विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट FY27 में आप कैसे एक्सपैंड करोगे, वर्मा लक्ष्मी फॉर्मेट में और बाकी फॉर्मेट्स में आप कैसे एक्सपैंड करोगे। तो कंपनी इज सेइंग कि जैसे जो हमने टारगेट लिया है कि हम 80,000 स्क्वायर फीट ऐड करेंगे नेक्स्ट ईयर में, सो उसमें से जो 50% है यानी कि 40,000 स्क्वायर फीट है वो हमारा वर्मा लक्ष्मी फॉर्मेट होगा। 50% ऑफ 100% स्टोर एडिशन ही लैंड एडिशन, उसमें से 50% हमारा वर्मा लक्ष्मी होगा एंड रिमेनिंग विल बी द कला मंदिर एंड वली सिल्स, यहाँ पर बताते हैं। एंड मेजरली तमिलनाडु में हम लोग तमिलनाडु में इन्होंने बोला है कि हमारे जैसे कि हर कुछ घंटों के बाद में एक कला मंदिर या वरमालक्ष्मी स्टोर आ जा रहा है, तो हम वहाँ पे वल्ली सेल्स के थ्रू उस एरिया को भरेंगे एंड वहाँ पे क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन हम करेंगे। सो यहाँ पे इन्होंने चीज़ बोली है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फंडिंग कैसे होगी। तो फंडिंग के लिए उन्होंने बोला कि हम इंटरनली ही फंड करेंगे, क्योंकि आईपीओ का जो फंड है हमारा FY26 के एंड तक पूरा का पूरा यूज हो चुका होगा एंड वर्किंग कैपिटल की जो बोरिंग्स है वो हमारी ज़ीरो हो चुकी होगी, ऑलरेडी हो चुकी है। एंड FY27 का जो एक्सपेंशन का लगभग टारगेट इन्होंने बोला है, केपेक्स बोला है 100 करोड़ लगभग लगेगा, तो हम इंटरनली ही फंड करेंगे। एंड बोरिंग्स की अगर हमको नीड होगी तो वो FY28 के हाफ ईयर तक होगी, यानी कि अगले 2 साल के बाद में, 2.5 साल के बाद में लगभग इनको नीड होगी बोरिंग्स की, बट स्टिल दे आर एबल टू लाइक प्रोसीड विथ इंटरनल फंडिंग्स इटसेल्फ। तो कोई डायल्यूशन नहीं है, अभी कोई इंटरेस्ट लोन वगैरह का इशू नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वेयर हाउस के बारे में आपने बात की थी, आईपीओ फंड में लगभग 222 करोड़ का अनयूटिलाइज्ड आपके पास में फंड पड़ा था जो वेयर हाउस में यूज करने वाले थे, तो उसका क्या हुआ। तो ये बोलते हैं कि हमने तमिलनाडु में वेयर हाउस फाइनल कर लिया है एंड ये यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगी March 31 से पहले पहले, यहाँ पे इन्होंने बोला है। सो येस दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ like they're in somewhat promise on their track in terms of fund utilizing. The next question is 20% ग्रोथ में, जैसे अभी आपने 15% ग्रोथ आप करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर आप बोल रहे कि आप 20% ग्रोथ करेंगे, जो 5% एक्स्ट्रा ये कहाँ से आएगा। सो कंपनी कहती है कि ये हमारे नए स्टोर से आएगा, SSG से आएगा, लगभग 4 से 5% का SSG जब हम बनाएंगे तो लगभग वहाँ से ग्रोथ आ जाएगा। एंड इसके अलावा थर्ड सोर्स भी इन्होंने बोला है कि जब हमारे नए स्टोर्स मेच्योर कैटेगरी पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी SSG में ऐड होंगे, तो वो नए स्टोर की जो मेच्योरिटी आएगी वो मेच्योरिटी लेवल से भी हमारे पास में थोड़ा सा ग्रोथ आएगा इन 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 योर ग्रोथ परसेंटेज। तो यहाँ पे इन्होंने बोला तो होपफुली इनका SSG थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, SSG कैन बी अ लिटिल मोर देन 5%, ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मेच्योरिटी में आने के बाद में द स्टोर विल बी हैविंग अ गुड परसेंटेज ऑफ ग्रोथ। सो या नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि 2 साल का अगर आप देखोगे तो SSG बहुत ही वीक लग रहा है। हाँ, SSG इस बार इनका रहा था 6.6%। एनीवेज इन्होंने इस बार PPT में भी नहीं दिया है एंड कॉन में बोला है 6.6% का SSG लगभग रहा था। लास्ट Q3 में सॉरी Q2 में दैट वाज 17.5%, सो दैट वाज गुड एंड अभी थोड़ा सा कम हो गया है। एंड यहाँ पर ये बोलते हैं कि 2 साल से आपका SSG थोड़ा सा वीक चल रहा है एंड तो आप ये जो कॉन्फिडेंस ला रहे हो नए नए स्टोर्स खोलने का, ये इतना कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रहे हो। एंड दैट वाज रियली अ रूड क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब इट वाज इन गुस्से वाला फॉर्मेट, मतलब ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। सो द आंसर फॉर दैट इज कि 2 साल से हमारे जो कैलेंडर्स है काफ़ी डिस्ट्रप्टेड चल रहे हैं एंड FY26 हमारे लिए एक नॉर्मलाइज ईयर था, तो ओवरऑल पूरे साल का SSG हम एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड साड़ी का जो मार्केट है ये एक अनऑर्गेनाइज मार्केट है एंड अभी तक इसमें कोई ट्रस्टेड एथनिक रिटेलर ब्रांड नहीं आया है एंड वो कोशिश हम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास में कॉन्फिडेंस है कि हम एक्सपैंड कर पाएंगे पैन इंडिया लेवल पे इवन। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है कि क्योंकि इंडिया में डिमांड अच्छी है बट देर इज़ नो ऑर्गेनाइज रिटेल एथनिक प्लेयर एंड टू फिल दैट गैप वी आर एबल टू एक्सपैंड एंड वी विल बी गोइंग टू एक्सपैंड, ये यहाँ पर ही बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बोला है कि 2 साल से हमारे ईयर कुछ डिसरप्टेड चल रहे हैं, सो सम वॉट इट साउंड्स लाइक yes, it was kind of disrupted, wedding dates were here and there, so ये एक सिग्नल है कि you have too much dependency of festivities,
सो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। इससे इनके आंसर से ही पता चलता है कि या दे आर वेरी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन festivities, and that is why always their SSG can suffer, and margins तो क्या suffer नहीं कर रहे हैं, they're continuously increasing their margins, and PAT is continuously increasing, revenue is continuously increasing. Sometimes it can go up and down, but it is continuously increasing. But still, somewhat the growth is sacrificing. एंड इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ सेक्रीफाइस हो रही है तो सभी खत्म है बिजनेस का, नहीं, लुक एट द फंडामेंटल्स एंड just see the thing that their revenues is intact, their demand is intact, and their complete business is intact. their demand खत्म नहीं हुई है ना, ब्रांड को लेकर कोई ब्रांड कोलैप्स हो गया है, फिर ब्रांड को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है. इट्स जस्ट डिमांड शिफ्ट एंड ब्रांड पोजिशनिंग. ये दो चीज़ जो है सबसे बड़े ज़्यादा परेशान कर रही है. एंड ये एक बार ठीक हो जाती है तो शायद हमको थोड़ा सा बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है. सो यहाँ इन्होंने ये चीज़ बोली है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट आप अदर एक्सपेंसेस को कंट्रोल कैसे करोगे, है ना. अदर एक्सपेंसेस अगर आपके बढ़ते हैं तो कैसे कंट्रोल करोगे. तो यहाँ इन्होंने बोला, या फिर कंट्रोल कैसे हुए आज तक. तो इन्होंने बोला कि ऑफलाइन एड्स जो है हमारे टीवी हो गया, प्रिंटिंग हो गया, सो यहाँ हमने शार्पली रिड्यूस किया है. एंड मेजरली हम लोग जो है डिजिटल एंड सोशल मीडिया पे फोकस करते हैं, या फिर हम थोड़ा सा प्रमोशंस पे एक्सपेंड करते हैं. एंड दैट इज़ वाई अभी हमारे जो अदर एक्सपेंसेस है वो थोड़े से कंट्रोल में है. सो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बोली है. So yeah, these were the questions which were in the science circle con call, and yeah, the overall thing, if you look, मैं वैसे ही बता चुकी हूँ आपको सारी चीज़ें, and it is intact, no problem with that. and जैसे इन्होंने बोला है कि लगभग 15% का ग्रोथ देंगे. सो दैट कम्स लाइक आपका मान के चलो आप 1700 करोड़ ही नहीं कर पाएंगे. ये चीज़ मैं आपको भी बोल देती हूँ. it can be somewhere around 600 to 650 crores, or maybe more than that, but not 1700 crores. ये इस बार नहीं कर पाएंगे. But the PAT will be more. PAT can go up to 150 easily. एंड इनका टारगेट है 140 करोड़ का. सो 140 to 150 करोड़ के बीच में क्लोज कर देंगे. दिस इज़ माई कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज़ द ग्रेट थिंग. मार्जिन सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू इज स्टेबल, एंड बेटर एंडिंग करेंगे इस साल या पिछले साल से. दैट इज़ वन गुड थिंग. एंड अगेन आई वुड से वन थिंग, अगर सिर्फ कुछ क्वार्टर देके आपका कन्विक्शन हिल रहा है, सो इट इज़ नॉट योर कन्विक्शन इटसेल्फ, है ना. ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. सो यार दीज आर ऑल द थिंग्स. एंड थोड़ा सा डिमांड शिफ्ट में प्रॉब्लम की वजह से दे आर नॉट हैविंग सम गुड क्वार्टर्स दीज टाइम्स. या दे आर नॉट हैविंग दी बेस्ट क्वार्टर्स. गुड क्वार्टर्स तो है, मतलब ठीक है जा रहे हैं. मतलब आप खुद एक चीज़ को समझो, ये सब 4 स्टेट्स में प्रेजेंट है इंडिया के, जिसमें से भी सीजन साल में 2 बार आता है. उसमें से भी ये हर क्वार्टर में इजीली 400 करोड़ कर रहे हैं. 400 करोड़ करने के बाद भी ये आराम से 40-50 करोड़ का पैट करे. 40-50 मत मान लो, 40-30-40 करोड़ का पैट मान लो, सिर्फ साड़ी बेच के, सिर्फ और सिर्फ साड़ी बेच के. इनका साड़ी का शेयर है 71% फ्रॉम देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो, फ्रॉम देयर ओवरऑल सेल्स अगर आप मान लो, तो सिर्फ साड़ी बेच के दे आर डूइंग 400 करोड़ ऑफ सेल्स एवरी क्वार्टर. सो ये आप देखो ना, मतलब सिर्फ साड़ी बेच के, ये चीज़ मेरे को कितनी हैरान करती है. अगर आप किसी और रिटेल ब्रांड से कंपेयर करते हो जो ये भी बेच रहे हैं, FMCG भी हो गया, यूटिलिटीज़ भी हो गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया, मतलब यूटिलिटी आइटम्स भी हो गए, ये हो गया, वो हो गया, स्टिल दे आर नियर लाइक 800 और 900 मे बी समटाइम्स. तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि दे हैव पोटेंशियल इन इट सेल्फ. आई डोंट नो वाई पीपल आर नॉट एबल टू सी द बिजनेस मॉडल इट सेल्फ, बट द बिजनेस मॉडल हैज़ द पोटेंशियल, राइट. सो एक टाइम के बाद में दे विल बी एबल टू क्रैक इट. दिस इज माई ओवरऑल ओपिनियन अबाउट साइड सिल्क, right. So yeah, I hold conviction in the business, and it is going in good direction. Yes, the some problems are there, but they are not the structural problems. सब छोटे मोटे problems है जो कि हर quarter थोड़े थोड़े हो रहे हैं. Yeah, those were the major things I wanted to discuss about Sai Silk, and yeah, they delivered a good quarter, not the best one, but yeah, the good one. And this good quarters will lead to a best quarter one day.
So yeah, with that I would like to end the video. If you have any kind of queries, you can ask me, and let's see how they end the year. I'm really excited for the year, and they'll be doing it close to 1600 or 1650 crores. They will be doing it easily, and almost 140 to 150 crores of PAT. So that's a great thing, and that will be a 15% of growth somewhere around. So yeah, let's see how they perform it, and as in the next video, till then do your research. If you have any kind of queries, then you can leave in the comments. Thank you.